हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं बीए 6 सेमेस्टर का जो इंग्लिश लिटरेचर है हमारा इंग्लिश, जिसका पेपर फर्स्ट का इंडियन एंड न्यू लिटरेचर इन इंग्लिश, जिसका टाइटल है पेपर फर्स्ट का। ठीक है, उसका जो यूनिट फर्स्ट है हमारा प्रोज, उसका एक ही चैप्टर है उसमें और थोड़ा लॉन्ग चैप्टर है वो, जो है हमारा माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। ये ऑटोबायोग्राफी है, गांधी जी के द्वारा लिखी गई है ये। तो हम इसी मतलब इसके 3 पार्ट पहले हो चुके हैं, उनकी उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वो वीडियो ज़रूर जाके देख लें। ये इसका 4th पार्ट है। और अगर आपके यूपी स्टेट की यूनिवर्सिटी से और अगर आपके सिलेबस में ये टॉपिक है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल रहेंगी। ठीक है, हम कॉन्सेप्ट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इस सीक्वेंस में हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमारा सममेरी वाला चल रहा है और उसके बाद हम एमसीक्यूज करेंगे। पहले हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे ताकि क्वेश्चंस जब हम पढ़ें तो उसको इससे रिलेट कर पाएँ अच्छे से, और वो काफ़ी टाइम तक याद रहेंगे हमें अगर हमने सममेरी को अच्छे से सुना है। आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको चाहे डबल स्पीड करके देख लें वीडियो को, बस सुन लें ध्यान से। ठीक है, बस अच्छे से सुन लें। तो मैंने पिछली वीडियो तक आप लोगों को बताया कि महात्मा गांधी इंडिया से वापस साउथ अफ्रीका चले गए थे, यानी कि 1 साल की उम्मीद लेकर के वो वापस साउथ अफ्रीका चले गए थे। साउथ अफ्रीका जाकर मुझे पता चला कि हमने जो जो यहाँ पर काम किए थे, महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि साउथ अफ्रीका जाकर मुझे पता चला कि जो जो हमने यहाँ पर काम किए थे साउथ अफ्रीका में, उन सब पर पानी फिर गया। मेरी मुलाकात हुई मिस्टर चैम्बरर नाम के एक आदमी से, जो साउथ अफ्रीका आया था। इसके बाद मैं परवानगी लेकर ट्रांसवाल नाम की जगह पर चला गया, लेकिन किसी को भी वहाँ पर यकीन नहीं हो रहा था कि वहाँ पर जो लोग काम करते थे, किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैं अंदर कैसे आ गया। मैं उनके लिए बाहर का आदमी था। खैर, मैं गया अंदर, लेकिन उन लोगों का एटीट्यूड इतना, वो लोग बोले कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है और हम हैं यहाँ पर इंडियंस की रक्षा करने के लिए। इंडियन की रक्षा के लिए ट्रांसवाल नाम की जगह थी, तो हम लोग हैं यहाँ पर इंडियंस की रक्षा के लिए, इसलिए ये विभाग खोला गया है। तो तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, या तुम जाओ यहाँ से। वो इंडियंस को भी बोलते हैं कि आप लोगों को हम पर भरोसा नहीं है, जो इस आदमी को बुलाया यहाँ पर। तो उन लोगों ने मेरी बेइज्जती कर दी। मुझे दुख हुआ, लेकिन अब तो आदत सी हो गई थी कि बेइज्जती सहन करने की, तो मजबूरी थी। मुझे यहाँ पर बेइज्जती का कड़वा घूंट भी पीना पड़ा, और इस टाइम तक मुझे विश्वास हो गया था कि साउथ अफ्रीका में मैं 1 साल के लिए तो नहीं आया, मैं यहाँ पर और बहुत सारा टाइम मुझे यहाँ पर रहना होगा। तो यहाँ पर मैं जगह लेकर रहने लगा। अब इस टाइम पर जो मैं काम कर रहा था वो बहुत ही रिस्की था, तो मेरे पास एक इंश्योरेंस कंपनी का एक एजेंट आया, कोई अमेरिकन इंश्योरेंस कंपनी का एजेंट आया कि आपकी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है तो बीमा करवा लो। तो उसने ऐसी ऐसी बातें की, मैं उसकी बातों में फंस गया। मैंने अपनी पत्नी और अपने बच्चों के लिए उससे 10,000 रुपये का बीमा करवा लिया, लेकिन बीमा करवाने का मतलब ये था कि आपको ईश्वर पर भरोसा नहीं है। बाद में मुझे इस बात का पछतावा हुआ। उस चालाक मानव ने मुझे अपने जाल में फंसा लिया और मैंने वो बीमा कैंसिल करवा दिया। फिर इसके बाद मैं गीता का श्लोक पढ़ने लगा, उनको याद करने लगा। मैं ब्रश करता था तब भी मेरे सामने श्लोक लिखे रहते थे। एक दिन में 2 श्लोक याद करता था मैंने अपने बड़े भाई को पैसा भेजना बंद कर दिया, जो मेरे बीवी बच्चों को ख्याल रख रहा था इंडिया में। इसके बाद यहाँ रहते रहते मुझे फील हुआ कि मेरे सर में बहुत दर्द रहता है और भी कई बीमारियाँ रहती थी। इसकी वजह ये थी कि मैं 2 टाइम का खाना खाता था, 1 टाइम नाश्ता करता था और बीच में चाय वगैरह हो जाती थी, जिसके चलते शायद इतना हमें खाना खाने की वजह से इतना खाने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए मैं बीमार रहने लगा। मैंने अंग्रेज़ी दवाइयाँ लेना बंद कर दी थी। मैं खुद का देशी इलाज करने लगा था। कैसे? ये जो महात्मा गांधी ने देसी इलाज का बहुत लोगों पर इस्तेमाल किया है कि वो मिट्टी का यूज़ करते थे। कोई भी बीमारी को ठीक करने के लिए वो मिट्टी का यूज़ करते थे। वो कैसे करते थे वो हम आगे देखेंगे। उस मिट्टी का यूज़ करते करते
उसका असर इतना हुआ, देसी इलाज करते करते उन पर असर इतना हुआ कि उन पर कोई भी उनको सीरियस बीमारी नहीं हुई, बस उन्होंने खाने पीने पर कंट्रोल किया। अब इसके बाद महात्मा गांधी कहते हैं कि एशिया वालों के लिए जो वहाँ पर विवाह खुला था, वहाँ पर इंडियंस और चाइनीज लोगों को रिश्वत खिलानी पड़ती थी। ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। इसके बाद महात्मा गांधी को 1898 की दुर्घटना याद आती है, जब उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपने पत्नी कस्तूरबा को कुछ बुरा बिहेव किया था, जिसको याद करने के बाद महात्मा गांधी बहुत पछताते हैं और कहते हैं मेरी पत्नी है वो, और वो तो मेरे लिए कुछ भी करना अपना धर्म समझती है। वो मुझे छोड़कर कहीं जा भी नहीं सकती, ऐसा वो मानते हैं। तो मैं उसे छोड़कर कहाँ जाऊँगा। अब इसके बाद मुझे कोई टाइपिंग का काम करने वाला चाहिए था, लेकिन कोई गोरा मेरे अंडर काम करने को क्यों मानेगा। ऐसे में एक लेडी मिली महात्मा गांधी को, उसने मेरे साथ काम करना शुरू किया, मेरे लिए काम करना शुरू किया। वो बहुत ही अच्छी लेडी थी। महात्मा गांधी कहते हैं उसे बहन कहकर बोलते थे महात्मा गांधी। इसके बाद 1904 में हमने इंडियन ओपिनियन नाम का एक अखबार निकाला, जिसके एडिटर थे मनसुख लाल, और वो उस बस नाम के लिए एडिटर थे उस न्यूज़पेपर कंपनी के लिए, बल्कि सारा काम असलियत में मुझे संभालना पड़ता था। सारा बोझ उसका मेरे कंधे पर था। उस न्यूज़पेपर की कंपनी के लिए मैंने बहुत पैसे दिए थे, फ्यूचर में बहुत पैसा पानी की तरह बहा था। अब इसके बाद साउथ अफ्रीका में महात्मा गांधी के सारे दोस्त उन्हें गांधी या साहब करके नहीं बुलाते थे, बल्कि भाई कह के बुलाते थे। महात्मा गांधी कहते हैं कि मैं वहाँ पर भाई बन गया था। तो ये मुंबई के सारे भाई तो बाद में आए, पहले अपना भाई मैं पहले ही भाई बन गया था, और ये भाई था अच्छे काम करने वाला भाई। और इसके बाद बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा होता है महात्मा गांधी की। वहाँ पर एक लोकेशन थी जहाँ पर इंडियंस रहते थे। वो गोरों के लिए ये एक तरह से भंगियों की बस्ती थी। वहाँ के गोरों के लिए वहाँ पर महामारी फैली, तो वहाँ पर हमने क्या किया, उनकी हिम्मत बांधी और उन लोगों की सेवा की। अब उस टाइम पर जिस रात हम लोग उनकी सेवा कर रहे थे, उस रात एक भी बंदे की जान नहीं गई, लेकिन उसके बाद में अगले दिन बहुत से लोग चल बसे। उस टाइम पर जब मैं उन लोगों की सेवा कर रहा था, तो उस वक्त मेरे अखबार कंपनी को कौन संभालता है, ये एक समस्या थी। ऐसे में मैंने इंडियन ओपिनियन को संभालने के लिए किसी बेस्ट नाम के बंदे को बोल दिया। तो और उस वक्त हम लोग महामारी से पीड़ित लोगों की सेवा कर रहे थे। उनको हम खुली हवा में लेकर के गए, दूसरी जगह पर लेकर गए। उनको पहले तो अपनी जो जगह थी उसको छोड़ने में बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन 3 हफ्तों तक वह खुली हवा में रहने की वजह से उनकी हेल्थ में काफ़ी सुधार हुआ। और उस लोकेशन को खाली करवाकर हमने क्या किया था, वहाँ पर आग लगवा दी थी, उस जगह की होली जलवा दी थी, सब कुछ जला दिया, कीमती से कीमती सामान को भी जला दिया, क्योंकि जान है तो जहान है। इससे क्या होगा, महामारी आगे नहीं फैलेगी। अब इसके बाद मेरे हाथ लगी एक बुक, रस्किन की वो बुक थी अनटू द लास्ट। जब मैं ट्रेन में था तब मैंने ये बुक पढ़ी थी, और उस बुक का मुझ पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि मैंने इसे गुजराती में सर्वोदय नाम से छापा। तो इस सर्वोदय में कुछ नियम थे जो मैंने माने और सबको बताए कि सबकी भलाई मतलब हमारी भलाई। दूसरा नियम ये था कि वकील और नाई दोनों के काम की एक ही कीमत होनी चाहिए, बराबर कीमत होनी चाहिए। तीसरा नियम ये था कि मेहनत और मजदूरी का जीवन सच्चा जीवन। ये चीज़ें मैंने सर्वोदय में मानी हैं। अब वापस जाकर मैंने अपनी न्यूज़पेपर कंपनी जो मैंने खोली थी, वहाँ पर वैद्य छगनलाल गांधी जो मेरा भतीजा था और मगनलाल गांधी, इनके साथ मिलकर हमने फिज़िक्स में अपने अखबार इंडियन ओपिनियन जो कंपनी थी, मेरी अखबार की जो कंपनी थी इंडियन ओपिनियन, उसको एक नए डायरेक्शन में ले गए।
मेन मकसद ये था कि अपने सगे संबंधियों को भी इस काम में जुड़ने की सलाह दूं, लेकिन उनको मनाना बहुत ही मुश्किल था। और जब हमने फिनिक्स में अपने अखबार को सेटल किया, तो वहाँ पर हम लोगों ने मिलकर मेहनत की, मिलकर काम किया, रात भर हम लोग जागे। लेकिन पहली रात तो ऐसी रात थी जो बहुत ही मुश्किल थी। हम लोग भूल नहीं सकते उस रात को। हम लोग हार ही चुके थे। हम लोगों ने सोच लिया था कि अखबार टाइम पर नहीं निकल सकता। लेकिन तभी हमने वहाँ पर कारपेंटर्स की हेल्प ली, जिनकी मदद से सुबह तक मशीन चल पड़ी और सब चिल्ला दिए जैसे पता नहीं क्या मिल गया हो। वो जो बुक थी अनटू द लास्ट, मैंने जिसको सर्वोदय नाम से छापा था, उसका मेरे पे इतना प्रभाव पड़ा था कि उसकी वजह से मैं ये काम कर सका था। वो बुक मुझे दी थी पोलाक नाम के एक आदमी ने। तो वो बंदा भी यहाँ आकर हमारे साथ शामिल हो गया इस काम में। यहाँ पर रहते-रहते मुझे एक उम्मीद हो गई कि मैं जल्दी ही इंडिया वापस जा सकूँगा। तो सोचा कि क्यों ना बच्चों को वापस बुलवा लिया जाए। तो बच्चे और बीवी मेरे वापस आ गए। तो अब जो तीसरा बेटा था, रामदास, रामदास नाम का महात्मा गांधी का मतलब तीसरा बेटा था। वो जहाज़ में आते-आते उसका हाथ टूट गया था, उसको फ्रैक्चर हो गया था हाथ में। तो जहाज़ के कैप्टन ने जैसा-जैसा इलाज किया उसका, और फिर उसके बाद मैंने उसका इलाज अपने तरीके से किया, देसी तरीके से। मैंने आपको बताया कि गांधी जी मिट्टी का यूज़ करते थे इलाज में। इसके बाद फिनिक्स में जहाँ महात्मा गांधी रहते थे, वहाँ पर लोग बढ़ते जा रहे थे। लोग अपना परिवार बसा रहे थे। 7 से 8 परिवार हो गए थे। अब महात्मा गांधी का जो सबसे बड़ा बेटा था, हरीलाल, उसको छोड़कर उनकी सारे बेटे उनके पास रहने के लिए आ गए थे। वो हरीलाल अभी भी इंडिया में था। इस बीच में नेटाल में जुलू की लड़ाई हुई। तो वहाँ जाकर हमने जुलू लोगों की भी सेवा की और गोरों की भी सेवा की, उन्हें दवाइयाँ वगैरह ला कर के दी। इसके बाद मैंने अपने कुछ जान पहचान के लोगों से बात करके उसी शहर में ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, जिसकी तैयारी मैंने सन 1900 से कर रखी थी। और वो समय आ गया था जब 1906 में मैंने ब्रह्मचर्य का व्रत ले लिया। अब यहाँ से सत्याग्रह की शुरुआत हुई। यहीं पर मुझे मगनलाल गांधी ने सत्याग्रह नाम से परिचित करवाया। मतलब कोई सत्याग्रह नाम की चीज़ बताई। तो साउथ अफ्रीका में ही सत्याग्रह का जन्म हुआ था। वहाँ पर ही पहले एक्सपेरिमेंट किए थे सत्याग्रह पर महात्मा गांधी ने। अब ब्रह्मचर्य अपनाने के बाद महात्मा गांधी ने खाने पीने पे बहुत सारा कंट्रोल किया। मुश्किल होता है, महात्मा गांधी के अनुसार मुश्किल होता है जनन इंद्री और स्वाद इंद्री पर काबू पाना। इसके बाद गांधी जी बताते हैं कि उनकी पत्नी कस्तूरबा बाई की तबीयत खराब हो गई और डॉक्टर वही बोला कि मांस खाना पड़ेगा, लेकिन मेरी पत्नी ने मना कर दिया। ये चीज़ देखकर मुझे खुशी हुई। चाहे उन्हें कस्तूरबा बाई ने कहा था कि चाहे मैं मरी क्यों ना जाऊं, लेकिन मांस नहीं खाऊंगी। इसके बाद मैं अपनी पत्नी को वहां से घर ले जाने लगा तो डॉक्टर मुझ पे चिल्लाया कि कैसे निर्दयी पति हो तुम, शर्म नहीं आती तुम्हें? जान चली जाए चलेगा, पर धर्म नहीं छूटना चाहिए। तो इसके बाद कस्तूरबा की हालत में काफ़ी सुधार हुआ, लेकिन उसने मांस नहीं खाया। 1908 में मैं पहली बार जेल गया। 1908 में मैं पहली बार जेल गया, जहाँ पर जेल में खाने पीने का सिस्टम कुछ अलग था। उसके बाद 10 सालों तक मैंने नमक नहीं खाया, नमक को छोड़ दिया और अपनी पत्नी से भी छुड़वा दिया। मैंने कस्तूरबा से नमक और दाल दोनों चीज़ें छुड़वा दी, लेकिन वो पहले तो नहीं मानी। उसने कहा कि आप भी ऐसी चीज़ें नहीं छोड़ सकते, नमक और दाल को नहीं छोड़ सकते। तो उसने मुझे चैलेंज किया। इसके बाद मैंने कहा मैं 1 साल तक नमक और दाल नहीं खाऊंगा। इसके बाद ये घर में मेरा पहला सत्याग्रह था। मैंने 1 साल नहीं 10 साल तक नमक और दाल खाना छोड़ दिया। 1914 में मैंने जाकर के नमक और दाल खाए थे। इससे पहले मैंने आपको बताया महात्मा गांधी ने दूध भी छोड़ दिया था और अब नमक भी और दाल भी छोड़ दी। इसके बाद महात्मा गांधी ने एकादशी का उपवास रखा
और वो कहते हैं कि लोग ये समझते हैं कि दूध और फल खाकर मैंने एकादशी का व्रत कर लिया, लेकिन एक्चुअली वो लोग गलत नहीं कहते, वो लोग डाइटिंग करते हैं मेरे हिसाब से। वहाँ पर एक टॉलस्टॉय आश्रम था, वहाँ पर बच्चों को पढ़ाने के लिए महात्मा गांधी टीचर भी बन गए। वहाँ पर महात्मा गांधी अपने स्टूडेंट्स को उर्दू, तमिल, हिंदी, इंग्लिश सारी भाषाओं का अक्षर ज्ञान भी देते थे। अब एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि महात्मा गांधी अपने स्टूडेंट्स को जो कुछ भी सिखाते थे वो सब पहले खुद पर अप्लाई करके देखते थे। मजबूर होकर उन्होंने सिर्फ एक स्टूडेंट्स को अपने ज़िंदगी में मारा था, पीटा था, क्योंकि वो बहुत शैतानी कर रहा था, लेकिन उसके बाद कभी किसी को भी नहीं मारा। कई लोग उनसे पूछते थे कि आप बिगड़े हुए लड़कों और सुधरे हुए लड़कों को एक साथ क्यों रखते हैं? तो वो बोलते हैं कि मैं सुधरे हुए लड़कों को तिजोरी में बंद कर करके तो रखूँगा नहीं कि बाहर निकालूँगा तो वो बिगड़ जाएँगे। तो साथ में पढ़ाऊँगा तो इसके बाद क्या हुआ था, इसके बाद 1914 आ गया था। अब मुझे इंग्लैंड होते हुए इंडिया वापस जाना था। तो ये गोखले की ही इच्छा थी, क्योंकि गोपाल कृष्ण गोखले की यही इच्छा थी कि यहाँ पर ख़त्म हो गया था मेरा, अब मुझे इंडिया वापस जाना था। अब जब मैं इंग्लैंड जा रहा था तो उस वक्त मुझे न्यूज़ मिली कि वर्ल्ड वार फर्स्ट होने वाला है, कुछ ही टाइम में शुरू होने वाला है और हमारे पहुँचते पहुँचते अगस्त के अंदर शुरू भी हो गया। अभी महात्मा गांधी भारत नहीं पहुँचे हैं, अभी वो इंग्लैंड पहुँचे हैं। अब भारत तो अब जाएंगे। तो इस वक्त महात्मा गांधी ने इंग्लैंड में रहकर लड़ाई में हिस्सा लिया, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के टाइम पर हिस्सा लिया, क्योंकि वो इस टाइम पर अंग्रेज़ों की बुरी हालत को देखकर उनका फ़ायदा नहीं उठाना चाहते थे, बल्कि वो उनके सामने अपनी मांगे नहीं रखना चाहते थे, फ़ायदा नहीं उठाना चाहते थे, बल्कि उनकी मदद करना चाहते थे। तो इस वक्त जब मैं मदद कर रहा था अंग्रेज़ों की, तो मुझसे ये सवाल पूछे गए, मेरे दक्षिण अफ्रीका के दोस्तों ने मुझसे ये सवाल पूछे कि आप तो बड़े अहिंसा करते थे, अब आप अंग्रेज़ों का साथ देकर क्यों उनकी साथ लड़ाई में हिस्सा ले रहे हैं? तो ये क्या आपके अहिंसा के नियमों के खिलाफ नहीं है? वो कहते थे कि रुकिए इस लड़ाई को, अगर आप अहिंसा के पुजारी हैं तो आप रोकिए इस लड़ाई को। खैर, इसके बाद एक छोटा सा सत्याग्रह हुआ और उसके बाद महात्मा गांधी की गोखले से मुलाकात हुई इंग्लैंड में ही। उस वक्त गांधी जी की पसली में दर्द था, तो उस वक्त गोखले ने महात्मा गांधी को कहा था कि डॉक्टर तुमको जो भी करने को बोला है वो कर लो। तो मैं उनकी कही हुई बात का अनादर नहीं कर सकता था, तो मैंने कहा कि मैं मांस नहीं खाऊंगा, उसके अलावा जो भी डॉक्टर कहेगा मैं कर लूँगा, मैं मांस के बजाय फल खा लूँगा। अब इस वक्त लंदन में ठंड बढ़ गई थी, तो गोखले मुझसे पहले इंडिया आ गए, क्योंकि उनकी हालत नाजुक थी, उनकी जो तबीयत थी वो बहुत ज़्यादा बिगड़ रही थी। तो उस वक्त मेरी पसली में दर्द था, तो मैं उनके बाद में गया। अब जब पसली का दर्द जैसे तैसे सही हुआ, उसके बाद मैं हिंदुस्तान के लिए रवाना हुआ। तो उस वक्त मैंने कहा कि मेरे लिए प्लेन की 3rd क्लास की टिकट कटवाना। तो उन्होंने कहा कि ये प्लेन के अंदर 3rd क्लास नहीं होता, तो फिर हमारे लिए 2nd क्लास की टिकट निकलवाइए। अब बम्बई पहुंचकर मैंने देखा कि जिस देश में मैं 1905 में आना चाहता था, आज 10 साल बाद मैं वापस आ रहा हूँ। वो गोखले ने मेरे वापस आने पर एक सम्मेलन रखा था। उनकी तबीयत कुछ नाजुक थी, लेकिन फिर भी मेरे से मिलने आए, फिर भी वो। इसके बाद अब पार्ट 5 स्टार्ट होगा, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वो लास्ट पार्ट है, उसके बाद हमारा ये समरी वाला जो चैप्टर चल रहा है सीरीज़, वो कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम MCQ क्वेश्चंस करेंगे और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को शेयर कर दिएगा अपने दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, और वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।